आपको लग रहा है कि हम अमीर होने वाले हैं, आप लोगों को हम लोगों से बात कर लेनी चाहिए, थोड़ा हाथ मत मिलाने ला चाहिए, बजाय इसके कि जब हम लोग अभी भी हैया हैया कर रहे होंगे तब आप लोग आगे बात करने की कोशिश करेंगे। पहले से बना के क्यों नहीं रख रहे? तो आप अभी भी हैया हैया करेंगे तब भी आप बनाएंगे नहीं। वो आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है। तो आप सब्जुगेशन में विश्वास करते हैं, कोएग्जिस्टेंस में नहीं। खैर, देखिए, ये जो फकर भाई ने बोला अच्छा ही बोला। मैं जो बात रखना चाहता हूँ, ये जो रेयर अर्थ हैं, ये मैं वही सोच रहा था। देखिए, विश्व कितना तेजी से बदल गया। एक समय गोल्ड की लड़ाई होती थी, हीरे की लड़ाई होती थी। आज रेयर अर्थ, मतलब दे अभी मैं पढ़ रहा था, मुझे पता नहीं था रेयर अर्थ क्या है, तो जब फकर भाई बोल रहे थे मैंने कहा इस बीच का फायदा उठा के कुछ पढ़ लिया जाऊं। एंड आई वाज सरप्राइज टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज रेयर अर्थ। तो बड़ा मतलब उसकी यूटिलिटी देखिए, कैसे विश्व चेंज हो गया है, उसको दिखाते हुए कि कैसे जो अर्थ के मिनरल्स हैं उनकी वैल्यू कैसे चेंज हो जाती है। तो मैंने पढ़ा कि ये जो रेयर अर्थ है ना, ये 15 एलिमेंट्स हैं जो आप सबको पता है, हम सबने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है। तो 15 जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज। ये उसके उस सीरीज में जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे करके पढ़ते थे ना हम लोग बचपन में, तो ये लेंथेनाइड सीरीज के हैं। और इनको भी, रेयर अर्थ को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लाइट रेयर अर्थ और हैवी रेयर अर्थ। तो इनका उपयोग किस में होता है पता है आपको? इनका उपयोग होता है जब आप कोई एनर्जी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है ना, टू लोअर द एमिशंस। वहां पे ये सारे प्रोडक्ट्स की बहुत यूज होती है। जो जैसे कंबशन इंजन है, उसमें से अगर आप पेट्रोल जला रहे हैं और उसके बाद जो एमिशन हो रहा है, दैट कॉजेज ग्रीन हाउस गैसेज जो है निकलते हैं, दैट कॉजेज ओजोन में छेद, और फिर आपको पता ही है उसका क्लाइमेट चेंज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो मिनरल अर्थ है, ये उन टेक्नोलॉजीज में यूज होते हैं जो लोअर करते हैं एमिशंस को, एनर्जी का कंजम्पशन कम करते हैं, उसके बाद एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं। और इनका जो उपयोग इससे भी होता है कि कोई प्रोडक्ट है उसका भार कितना होगा। सो इफ यू यूज देम यू कैन मेक, एक ही जो चीज है जो 10 किलो की, आप उसको 2 किलो का बना सकते हैं। और आपको पता है कि ये जो रेयर अर्थ है, अभी बहुत इसका बहुत सारा डिटेल है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इसका जो विश्व में जो 3 सबसे बड़ी रिजर्व है इस विश्व में जिन कंट्रियों के पास, उसमें नंबर 1 पे चाइना है, जिसके पास 44 लाख जो मीट्रिक टन, जिसे कह लीजिए रिजर्व है। उसके बाद मिलियन ब्राजील है। मेट्रिक टन, 44 मिलियन मेट्रिक टन हाईएस्ट हाँ, नंबर है उनके पास, 70% तकरीबन वर्ल्ड का। यस करेक्ट, 44 मिलियन का है जो मुझे न्यूज भेजा इन्होंने। सेकंड ब्राजील है, थर्ड इंडिया है, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया है और फिफ्थ रशिया है। सो उसमें हम भी हैं और थर्ड नंबर पे हैं। दैट्स अ ह्यूज थिंग। मगर अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप इन मिनरल्स को उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, सो इट्स अ गेम ऑफ टेक्नोलॉजी। और आप उस टेक्नोलॉजी को अगर आप समझते हैं तो फिर आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है और मिनरल नहीं है तो भी आप उस टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पूरी दुनिया में, जैसे आपने अगर इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को देखा हो, तो जो अमेरिकन थे दे वर सिंपली लाफिंग एट यूरोपियंस कि ये बैटरी तो बनाते नहीं है और जीरो एमिशंस की बात करते हैं। एमिशन जो है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो बहुत बड़ा आज की डेट में इशू है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज में लेकर के। एवरीवन वांट्स कि हर कंट्री अपनी अपनी जो उसकी कोटा की गैसेस है उनके एमिशंस को रिड्यूस करे। और उन कोटा के एमिशंस को रिड्यूस करने में ये जो मिनरल्स हैं दे आर वेरी कैटेगोरिकल, वेरी क्रूशियल। इसलिए इनको लेकर के आने वाले समय में मार होने वाली है। दे आर द न्यू डायमंड, दे आर द न्यू गोल्ड, दे आर द न्यू सिल्वर। आज की डेट में सिल्वर, डायमंड, बिकॉज की दे आर सो मच। आप सोच लीजिए, एक समय हुआ करता था कि अगर आपके पास गोल्ड माइन है, सिल्वर माइन है या तांबे की माइन है तो कंट्रियां आपके ऊपर टेक ओवर किया करती थी। बट आजकल ये जो मिनरल्स हैं, दे कैन रिप्लेस ऑल दीज ट्रेडिशनल मिनरल्स जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी और इन मिनरल्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये दिखाता है कि देखिए विश्व कितनी तेजी से बदलता है। मानव की अंडरस्टैंडिंग, पहले उसने पैसा लाया, फिर वो पैसे के बाद उसने आजकल वो बिटकॉइन, वो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, अब जो है उसके बाद मिनरल्स चल रहे हैं। पहले सोना था, अब ये लेंथेनाइट सीरीज के आ गए। तो दैट शोज दैट वन शुड नॉट बी फ्रोजन इन टाइम। और आई होप कि विश्व जो है इन मिनरल्स के लिए वो रास्ता ना अपना ले
जो रास्ता उन्होंने कॉलोनियलिज्म का, इंपीरियलिज्म का अपनाया था, लोगों को सब्जुगेट करने का। और जब मैं इंपीरियलिज्म कहता हूं, मेरे लिए दोनों इंपीरियलिज्म है, चाहे वो गॉड के नाम पे हो और चाहे वो पॉलिटिक्स के नाम पे हो, दोनों इंपीरियलिज्म है। हर सोसाइटी को अपने अपने तरीके से जीवन जीने का, चाहे वो आपकी नजर में गलत हो या सही, फ्रीडम होना चाहिए और आप उसके जजमेंट में नहीं बैठने चाहिए। इसी को प्लूरलिज्म कहते हैं। जी जी। आपके पास दिक्कत ये होगी ना $8 ट्रिलियन का, कि आप बन जाएंगे बड़ी पावर्स के लड़ाई का घर। अगर आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है ना, तो ये सब आपको लेने, जैसे सऊदीया के साथ हुआ, तेल तो है पर तेल निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है ना। दैट बिकेम अरामको, और अरामको के बाद से पूरी की पूरी जो उनकी पॉलिसी है वो चेंज हो गई, जो उनकी पॉलिटिक्स है वो भी चेंज हो गई। तो आई होप कि देयर इज नो न्यू अरामको इन पाकिस्तान। बिल्कुल, लेकिन ये खबर जो है ये खैर पड़ी तो जा रही है, सोशल मीडिया पर दी भी जा रही है, पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है, लेकिन मगर कहाँ तक ये सच हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ हम उड़ाते भी बहुत है ना, वैसे ही हमें थोड़ा सा लोगों को ये बताने के लिए कि बड़े अच्छे दिन आने वाले, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक की जो हालत है, जिस तरह से पब्लिक परेशान है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही गवर्नमेंट, तब भी इस किस्म की बातें की जाती हैं। देखिए एक बात आरजू ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि बलूचिस्तान सारा सोने से भरा हुआ है, बहुत मतलब मिलियन ऑफ टन्स का जो है ना गोल्ड है वहां पर, लेकिन उसका 1% असर उन लोगों की जिंदगियों में नहीं है नजर आता, तो वो गोल्ड क्या करेंगे? आपको शायद याद हो, हसन निसार साहब की बात मुझे याद आई। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ, आज से कोई पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, 8-10 साल, कहते हैं जी ये हमारे पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज, उस वक्त तो रेयर अर्थ मिनरल की कहानी नहीं थी, तो कहते हैं कि आपका क्या कमाल है इसके अंदर। ठीक है, अब बात यह है कि पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, अब देखें अफगानिस्तान में लोगों की जिंदगियां कैसी हैं। 3.5-4 करोड़ आबादी वाला मुल्क है, लेकिन बुरे हालात हैं। मतलब उस तरह की बात हम नहीं कर सकते कि कोई चले अप टू द स्टैंडर्ड, या चले थोड़ा सा बिलो द स्टैंडर्ड चल रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत नीचे चल रहा है। फिर पाकिस्तान के जिन इलाकों में है वहां पे आज तक वो तरक्की नहीं हुई। 2 दिन पहले बलूचिस्तान के एक सेनेटर साहब जो हैं सेनेट में एक तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई खुदा का वास्ता, ये बाकायदा उनके अल्फाज थे, कहते हमारे ऊपर रहम करें, हमारे जो रेकोडिक जहां पर सोना निकलता है, रेकोडिक प्रोजेक्ट लगा हुआ और काफी पुराना लगा हुआ और है, इसमें ये नहीं कि कोई एवी लगा हुआ है, काफी मेरे ख्याल में बिलियन ऑफ डॉलर्स वहां पे उन लोगों ने लगाए जो माइनिंग करते हैं, प्लांट लगे हुए, काफी एक बड़ा इलाका। कहते हैं कि वहां पर इंटरनेट आज के दौर का एक बेसिक चीज है ना, मुझे नहीं पता, शायद अमेज़न के जंगलात में ना हो तो ना हो, बाकी तो हर जगह तकरीबन ये फैसिलिटी होती है, जहां पे इंसान है तो कोई ना कोई इस तरह की चीज आपको फैसिलिटेट करते हैं। बेशक वो अगर रिमोट इलाके भी हों तो हुकूमत कुछ ना कुछ ऐसा कर लेती है कि उन लोगों को फैसिलिटेट करती है, वो कहीं पे भी होगा। हिंदुस्तान के हवाले से मैंने ये जो इनके ये 7 सिस्टर स्टेट्स के कुछ इलाके कहते हैं बहुत पहाड़ी इलाके और रिमोट इलाके, लेकिन वहां पर भी कहते हैं कि वो हुकूमत ने किसी तरीके से उन लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दी हुई है, जैसे भी दी होगी मतलब, लेकिन उन्होंने कोई सोल्यूशन निकाला उसका। इसी तरह दुनिया भर में ये सिलसिला होता है, कहीं पे सैटेलाइट का वो दे देते हैं ग्राउंड स्टेशन, और कहते नहीं है हमारे पास। कहते अगर किसी स्टूडेंट ने, किसी लड़के ने, किसी लड़की ने किसी चीज के लिए अप्लाई करना, आजकल ज्यादातर चीजें ऑनलाइन है। इस्लामाबाद में आप किसी ऑफिस में चले, कहते यार ऑनलाइन अप्लाई कर दो, ऑनलाइन क्यों नहीं करते? बल्कि उस दिन मुझे एक मतलब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के दफ्तर जाना पड़ा, तो उन्होंने कहा यार ऑनलाइन कर देना, क्या मतलब आप इधर आके खामखा का वो कर रहे हैं। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ऑनलाइन तो ये तब होगा जब आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। अब वो जहां से सोना निकलता है, उन इलाकों के लोग बेचारे इस 2026 में भी इंटरनेट जैसी बेसिक सहूलत से वो मतलब उनको नहीं दी गई। क्या हम करें? ये $8 ट्रिलियन सुन रहे हैं ना, चले $8 ट्रिलियन ना सही, मैं कहता हूं चले ये झूठ है, $5 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन, मतलब
इट्स अ ह्यूज थिंग। इंडिया की टोटल जो इकोनॉमी है 4 से 5 ट्रिलियन के दरमियान वो स्टैंड करती है और चौथा नंबर है उनका दुनिया में। मजाक नहीं होता, मतलब 1 ट्रिलियन का मतलब है 1000 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो भाई अगर वो चीज है तो उन लोगों की जिंदगियां तो सबसे अच्छी होनी चाहिए ना। उनके पास तो बहुत अच्छी मोटरवेज होनी चाहिए। ख्वाजा साहब उनको कहते हैं आपके पास पाकिस्तान के किसी प्रोविंस में इतने एयरपोर्ट नहीं है जितने कि बलूचिस्तान में। मैं कहा बिल्कुल, उन सब के पास अपने अपने बिजनेस जेट है। वो ट्रेवल ऐसे करते हैं ना क्योंकि पैसा बहुत है भाई, सोने जवाहरात और पता नहीं क्या क्या निकलता है वहां से, तो लोगों के पास तो अपनी अपनी जहाज और गाड़ियों पे तो ट्रेवल ही नहीं करते, इसलिए एयरपोर्ट ज्यादा बनाए। हाँ, फ्लाइट सिर्फ गवादर एयरपोर्ट में हफ्ते में एक जाती है। ठीक है, मैं ज्यूनिक एयरपोर्ट पे गया 2018 में। मैंने वहां कुछ मुझे लोग मिले तो मैंने कहा यार ये क्या कब बना? कहते ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन के जहाज लैंड किया करते थे। मैं वाह 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 वाह। अच्छा, एक मुझे पीआईए का उस छोटी वाली सीढ़ी मिली जो जहाजों के फोकर के लिए लगती थी। मैं कहा ये क्या कर रही? कहते यहाँ पे जहाज आया करता था। मैं कहा कब? कहते आखिरी फ्लाइट आई थी 2005 में। गवादर से तकरीबन कोई 80-90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। नो डाउट रोड अच्छी है, मतलब पहले कहते नहीं थी, अब जब मैं गया था तो कहते ये रोड नहीं बनी और अच्छी रोड बनी है, बहुत जबरदस्त अच्छी सड़क बनी थी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जीवनी का जो शख्स है, यकीनी तौर पे वो गवादर वाली फ्लाइट, क्योंकि बहुत डिस्टेंस है, कराची से तकरीबन 700 से 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से इतना है कि अगर आपकी फ्लाइट इस्लामाबाद से उड़ती है, गवादर पहुंचते पहुंचते कम से कम 1 घंटा 10, 1 घंटा 15 मिनट लगते हैं। दुबई की टोटल फ्लाइट हमारी 3 घंटे की है इधर से। गवादर जब आप क्रॉस कर जाते हैं 25 मिनट बाद आप दुबई में उतर जाते हैं, 30 मिनट बाद। ये देखें कि आप क्या बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि मसला ये है कि जब तक लोगों की जिंदगियों में, ये वेस्टर्न वर्ल्ड या जो डेवलप कंट्रीज है, इनके पास कितने सोने चांदी और इस तरह के मिनरल्स के बड़े बड़े कोई इनके पास सोने के कान है कितने, लेकिन उन्होंने अपने अवाम के ऊपर काम किया, अपने अवाम की जिंदगियां बेहतर की, उनको एजुकेट किया है, उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे डाला, उनको टेक्नोलॉजी दी है, ये सारी चीजें दी है। हमारे यहाँ ड्रामे तमाशे, गैस हमने वहां से निकाली पूरे पाकिस्तान में चली गई, लेकिन बलोचियों को हमने नहीं दी। वो वही कोई लकड़ियां की लकड़ियां भी नहीं, जंगलात भी उस तरह के नहीं है ना कि आपको मतलब जंगलात नजर आते हैं कोई जियारत या कुछ इलाकों में कुछ जंगल है। जी जी। और जब वो कोई बात करते हैं, जब बलूचिस्तान के लोग, तो हम कह देते हैं वो तो गद्दार हैं, वो तो कहीं और से मिले हुए हैं, और इस किस्म की बातें भी हम उनको कहते हैं। लेकिन बहरहाल अगर ये इनमें से आधा भी अगर हमें मिल गया, ये 8 के बजाय अगर 4 ट्रिलियन भी हुए, तो हम तो तब भी अमीर होने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब आप लोग सोच लीजिए आप लोगों ने क्या करना है। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त एक नई खुशखबरी पर काफी जश्न का माहौल दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को रेयर अर्थ मिनरल्स मिल गए हैं और अब देश बहुत अमीर होने वाला है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों तरफ से इशारे दिए जा रहे हैं कि ये खोज पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। और इसी बीच पाकिस्तान की पत्रकार अर्जू काजमी ने एक बयान दिया, थोड़ा मजाक में, थोड़ा गंभीर अंदाज में। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान से दोस्ती कर लेनी चाहिए। अब चलिए इस पूरी बात को भावनाओं से हटकर आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या हैं? ये ऐसे खनिज होते हैं जो मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मिसाइल सिस्टम, चिप्स और हाईटेक इंडस्ट्री में लगते हैं। लेकिन सिर्फ खनिज मिल जाना अमीर बन जाने की गारंटी नहीं होता। उन्हें निकालना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी चाहिए, भारी निवेश चाहिए और सबसे जरूरी स्टेबल इकोनॉमी और भरोसेमंद सिस्टम। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान के पास ये सब मौजूद है? आज की हकीकत यह है कि पाकिस्तान IMF के कर्ज पर चल रहा है, विदेशी निवेशक डरते हैं और सिस्टम पर भरोसा कम है। तो सिर्फ ये कहना कि खनिज मिल गए अब अमीर हो जाएंगे, ये थोड़ा ज्यादा उम्मीद लगती है। अब आते हैं अर्जू काजमी की बात पर। जब वो कहती है कि भारत को दोस्ती कर लेनी चाहिए, तो असल में वो एक बात मान रही होती है कि भारत के पास टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग है, ग्लोबल मार्केट तक पहुंच है। यानी बिना भारत जैसे देशों की मदद के इन खनिजों से फायदा उठाना आसान नहीं है। अब एक भारतीय के तौर पर हमारी सोच बिल्कुल साफ है। भारत किसी देश की खुशखबरी से जलता नहीं है, लेकिन भारत हकीकत देखता है। भारत ने रेयर अर्थ्स, सेमीकंडक्टर, डिफेंस और टेक्नोलॉजी में सालों की मेहनत से अपनी जगह बनाई है। और दोस्ती तभी होती है जब भरोसा हो, स्थिरता हो और नीयत साफ हो। सिर्फ संसाधन मिल जाना दोस्ती का आधार नहीं बनता। आखिर में सवाल यही है, क्या पाकिस्तान इन खनिजों को वाकई विकास में बदल पाएगा, या फिर ये भी एक और उम्मीद बनकर कागजों तक सीमित रह जाएगी? और क्या भारत को हर बार मजाक में दोस्ती की पेशकश पर गंभीरता से सोचना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।